दूसरी खबर जो हमारे पास है वो है गंदम वीट की काश्त, उसके अंदर इश्यूज। इंक्वायरी बैठी, इंक्वायरी के अंदर जो इनिशियल जो कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं कि इस साल मतलब 23-24 जो आज का सीज़न है ना, उसमें आपका 300 बिलियन का नुकसान है और स्कैंडल है। अच्छा, हुआ ये सारा कुछ कैसे? यार रादर मैं इस तरह बात कर लेता हूँ कि ये इंक्वायरी तो बैठ गई ना, इनिशियल फाइंडिंग्स नहीं, इसके बाद मेरा ज़हन नहीं मानता कि इसके अंदर कोई और फाइंडिंग आपको मिलेगी, कोई इंकशाफ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये इंक्वायरियाँ पहले भी हम भुगत चुके हैं। शुगर के ऊपर हो चुका है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पीटीआई का दौर था, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अद्वियात की हद तक स्कैंडल हुआ, इंक्वायरी बैठी, कमीशन बैठे, कुछ नहीं हुआ। आटे की हद तक पहले भी हो चुका है भाई, वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, किधर क्या कैसे। इस सारे किस्से में ये हुआ सर कि ये, और मैं आपको मैं चाहूँगा ज़रा मुझे वक्त है कि मैं ताकि बयान करना चाहता हूँ कि ये होता कैसे। तो ये सर सारी कहानी शुरू होती है डेटा से। आपकी कुछ लोग जो हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, जो सरकारी लोग नहीं हैं, वो इस किस्म का डेटा जो है वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जो इस चीज़ को बताता है कि जी इस साल वो फलानी प्रोडिक्शन, इस चीज़ को देखते हुए हमें लग रहा है कि गंदम की कास्ट जो है वो बहुत कम होगी, इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको इंपोर्ट कर लें, ढेर सारी इंपोर्ट कर लें। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि फिर वो इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली मीडिया के उन अनासर को जो कि प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं, जिनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, वो इस चीज़ को मीडिया में लगा देते हैं पूछे समझे बगैर कि हाँ जी इस दवा बड़ी शॉर्टेज, उससे क्रिएट होती है हाइप। हाइप होते होते फिर ये सारी चीज़ जाती है फिर सरकार के पास कि जी वो फलानी फलानी गंदम की जो एक काश्त है, इस तरफ जो है, इस तरफ है, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी, ये कम आ रही है, ऐसा करें इंपोर्ट कर लें। फाइल खुल जाती है। जब फाइल खुलती है तो वो दो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके थ्रू जानी होती है, एक फूड की और एक कॉमर्स की। इस सिनेरियो में जो इंपोर्ट हुआ उसके अंदर फूड मिनिस्ट्री ने, ये हमारी खबर के मुताबिक ये है कि उन्होंने कहा जी कि कोई शॉर्टेज की एक्सपेक्टेशन नहीं है इस दफ़ा, बल्कि ये क्रॉप जो है बम्पर क्रॉप होगा, और ऐसे ही हुआ। अच्छा, इसको ना नहीं माना। कॉमर्स मिनिस्ट्री, केयर टेकर की बात कर रहा हूँ, मौजूदा की बात नहीं कर रहा, मैं केयर टेकर की बात कर रहा हूँ। उसमें जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी, उन्होंने कहा जी कि आप इंपोर्ट कर लें, और अगर फ़र्ज़ करें काश्त अच्छी हो जाती है तो कोई मसले वाली बात नहीं, जो इम्पोर्टेड है उसको हम आटा बना के उसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो विन विन सिचुएशन है। ले जी, इंपोर्ट हो गई ढेर सारी, क्रॉप लगी, क्रॉप बम्पर निकली। बम्पर क्रॉप में अगर मैं बता दूं नाज़रीन के लिए कि बम्पर क्रॉप मीन्स कि आपकी एक हार्वेस्ट जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप की वो अनएक्सपेक्टेडली हाई हुई है, तो इस दफ़ा गंदम पर एकड़ ज़्यादा थी। उसके बाद ये हुआ कि ये सारी इस चीज़ के जो मसले मसाले में नज़र आना शुरू हो गए कि किसान जो है वो सीड लेता है जाके, वो अपने जो एरिया है उसके पास जितने भी एकड़ है उसके अंदर सीड लगाता है, उसको ग्रो करता है, उसमें यूरिया खाद ये सब कुछ सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट से जाके उसने लेनी होती है बोरी। अब इस दफ़ा हमें ये भी पता चला है कि बोरियां जो पर एकड़ जो एक कोटा था वो भी कम किया गया, वो भी ज़ाहिर है क्योंकि इम्पोर्ट कर ली ढेर सारी, अब उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, कास्ट जो है वो बहुत अच्छी हो गई, निकल आई। अब वो किसान जो है वो क्या करे, गवर्नमेंट ख़रीद नहीं रही उनसे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है कि ये इम्पोर्ट के ऊपर, अब अजय स्कैंडल के ऊपर कि ये स्कैंडल क्यों है, क्योंकि 25 से 30 रुपए किलो मुनाफा होता है इम्पोर्टर को। उसकी वजह क्या है जी कि जब आप एक इस किस्म की सर्कमस्टांसेस में कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू और सब के थ्रू इंपोर्ट करते हैं तो आपको जीएसटी और ड्यूटी और दीगर चीज़ें जो माफ़ हो जाती हैं, तो वो आपने सस्ती इंपोर्ट की। मार्केट में एक रेट है, असूलन तो ये होना चाहिए कि जी जितनी सस्ती आपने इंपोर्ट की उतने ही आप दें मार्केट के अंदर, उसके अंदर प्रॉफिट अगर आपने रखना है तो उसको वो जो रेट होता है मार्केट का उसके ऊपर सेल करते हैं जो इस इम्पोर्ट रेट से ज़्यादा होता है, उसके ऊपर मुनाफा भी कमा लिया आपने। देयर फॉर द स्कैंडल। मसला ये है सर कि हर किसान जो है उसने जब अपनी काश्त कर ली है और जब कटाई हो गई है उसके बाद वो उसको स्टोर कर लेते हैं, कुछ किसान जिनके पास ये विड्थ होती है कि यार वो गोदामों में रख ले। बहुत सारा किसान ऐसा है जो थ्रेशिंग से पहले उसको काट के फील्ड में ही रखता है। हुआ क्या इस दफ़ा उसके ऊपर कि जी बारिश होगी, सो ना सिर्फ ये कि आपका सीड जो आपने डाला वो उगाया, उसके साथ बोरियां वो कम मिली, वो एक नुकसान, उसके बाद जो आपने काट के रख भी दिया है
उसके ऊपर भी नुकसान हो कि ऊपर से बारिश होगी। सो इस वजह से सारे तमाम जो किसान और कम्युनिटी है वो इस वक्त सड़कों में हैं, एहतजाज हो रहे हैं, मुसीबत पड़ी हुई है, और अगर इनको रिलीफ ना दिया गवर्नमेंट ने किसी भी तरह तो ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। इसमें एक तो ये ऐड कर लें कि पुलिस उन पे लाठी चार्ज कर रही है हमारे किसान भाइयों पे, ठीक है। और हम ये साल 2 साल पहले देख चुके हैं कि इंडिया में जब किसानों ने हड़ताल की थी तो क्या हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जिक्र किया कि ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन बैठी है इसमें से अभी तक तो कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ ये कि स्कैंडल हुआ और उसकी वैल्यू लगा दी 300 रुपये। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा जी ये मौजूदा हुकूमत का मसला नहीं है, ये तो केयर टेकर करके गए थे। अच्छा, वो केयर टेकर वाले जो हैं वो मशहूर तो सारे लोग अभी भी हुकूमत का हिस्सा हैं, कोई सेनेट में है, कोई इंटीरियर में है, कोई कहीं है, तो कोई मोर्दे इल्ज़ाम किसी को क्यों नहीं ठहराया जाता? काकड़ साहब तो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं था इससे। बिल्कुल, अच्छा नहीं था, क्यों नहीं था? देखें, आपने अगर एक कॉफ़ी मशीन इंपोर्ट करनी है ना जी सर, तो उसकी एलसी खुलनी है, उसकी जब एलसी खुलनी है ना तो आपको कमर्शियल बैंक ने पता नहीं कितने कागज़ भरवाने हैं आपसे, और वो इवेंचुअली सरकार तक ये बात जानी है कि आप एक कॉफ़ी मशीन बनवाने लगे हैं। तो आपके ख्याल में गंदम इंपोर्ट हो सकती है इस मुल्क में बगैर सरकार की परमिशन के? ये मुमकिन ही नहीं सर। जब एलसी खोलनी है और रिटायर होने डॉलर अरेंज करने हैं ना उनके लिए, ये बात नहीं हो रही कोई छोटी मोटी जैसे आपने कॉफ़ी मशीन, ये 2-3 लाख टन की बात हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।